सा गांव था। रोड पक्की नहीं थी, पर लोग पक्के थे। सुबह मंदिर की घंटी बजती, फिर लोग अपने काम पर लग जाते। किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर गांव में एक चीज सबको सेम लगती थी, भूख। और भूख का सबसे फेवरेट जवाब था मटन। गांव में जब भी किसी घर में मटन बनता, पूरी गली में खुशबू फैल जाती। लोग मजाक में बोलते, आज किसी का घर शादी बन गया क्या। गांव के बाहर हाईवे पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। बोर्ड पर चमक के लिखा था 5 स्टार होटल। गांव वाले उसके सामने से गुजरते, पर अंदर जाना उनके लिए सपना था। एक दिन राज अपनी साइकिल पे दूध के डब्बे ले जा रहा था। उसने मेन्यू बोर्ड देखा और रुक गया। अरे, ये मटन कढ़ाई 650 रुपए की। इतना तो मेरे घर का पूरा हफ्ते का खर्चा है। भाई ये लोग मटन नहीं नाम बेचते हैं, प्लेट के साथ ईगो फ्री मिलता है। राज कुछ देर तक बोर्ड को देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, गांव के लोग मटन पसंद करते हैं, पर मटन का स्वाद उनके लिए सिर्फ त्योहार बन के रह गया है। रमन, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि गांव का आदमी भी मटन पेट भर के खा सके, बस 10 रुपए में। 10 रुपए? तू मटन की बात कर रहा है या भेलपुरी की? मैं सीरियस हूं, देख लेना। रमन हंस दिया, पर राज का चेहरा सीरियस ही रहा। राज घर आया और अपनी मां सीता को ये बात बता दी। बेटा, सपना अच्छा है, पर मटन सस्ता नहीं होता। तू तोड़ मत लेना खुद को। अम्मा, मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा, मैं रास्ता निकालूंगा। राज ने अगले दिन से एक्स्ट्रा काम पकड़ लिया। सुबह दूध, दोपहर में किसी के खेत पर मजदूरी और शाम को छोटा सा स्टॉल बनाने की तैयारी। रमन भी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसका स्टाइल अलग था। वो काम करते करते जोक्स मार देता, ताकि राज थक के भी हंसे। भाई जब तेरा स्टॉल फेमस होगा ना, मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूंगा, बस सैलरी मटन में लेना। ठीक है, पर पहले स्टॉल तो बनने दे। राज गोपाल बुचर के पास गया। गोपाल काका थोड़े कड़क थे, पर हार्ट से ठीक। गोपाल काका, मुझे मटन चाहिए। मैं गांव वालों को सस्ता खिलाना चाहता हूँ, शुरू में कम, जो भी बन सके। ठीक, पर एक बात, वेस्ट नहीं, मटन की इज्जत होती है। पक्की बात? राज ने गांव के चौराहे के पास एक छोटी सी जगह ले ली। एक पुराना चूल्हा, एक कढ़ाई, 2 पतीले। बोर्ड पर रमन ने पेंट करा दिया, राज की कढ़ाई 10 रुपए में भरपेट मटन। पहले दिन ही खुशबू ने काम कर दिया। मीना आंटी सबसे पहले आई। राज बेटा, सच में 10 रुपए और प्लेट भी भर के? हाँ आंटी, आप बस टेस्ट करके बताओ। अरे वाह, मसाला बिल्कुल शादी जैसा। तू तो कमाल है। धीरे धीरे लाइन लग गई। राज खुश था, पर शाम को हिसाब देखा तो उसका मूड गिर गया। 10 रुपए में प्लेट भर रहा था, पर खर्चा ज्यादा हो रहा था। कितना लॉस हुआ? लॉस नहीं, मेरा खुद का चूल्हा बुझ रहा है। कल मटन लाने के पैसे नहीं बचे। राज ने रात को चूल्हे के पास बैठ के सोचा, मैं क्या कर रहा हूं। फिर उसने गांव की गली देखी। बच्चे हंस रहे थे, कुछ लोग पेट भर के जा रहे थे। राज को लगा यही तो बात थी, बस पैसा का जुगाड़ निकालना था। 5 स्टार होटल के मैनेजर विक्रम को जल्दी पता चल गया। उसके रेस्टोरेंट में लंच क्राउड कम हो गया और उसकी ईगो को चोट लगी। शर्मा जी, हाईवे पर एक गांव का लड़का मटन बेच रहा है 10 रुपए में। ये क्या चल रहा है? सर, 10 रुपए में मटन पॉसिबल ही नहीं, 1-2 दिन में बंद हो जाएगा। अगर बंद नहीं हुआ तो मैं अपनी इमेज ऐसे नहीं गिरने दूंगा। शाम को विक्रम अपनी कार में राज के स्टॉल के पास आया। विंडो डाउन, टोन फुल एटीट्यूड। तुम राज हो? सुनो, ये स्टॉल बंद कर दो। लाइसेंस है तुम्हारे पास? सर, मैं अप्लाई कर रहा हूं, पर मैं बंद नहीं करूंगा। ज्यादा हीरो मत बनो। रूल नहीं फॉलो किया तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा। सर, कंप्लेंट करने से पेट नहीं भरता, बस इतना बोल रहा हूं। विक्रम ने रमन को घूरा, फिर कार लेके चला गया। राज के अंदर डर था, पर जिद भी थी। रात को राज को सपना आया, एक बड़ी कढ़ाई जिसमें मटन कभी खत्म नहीं होता। भाप निकलती और भाप में कोई बोलता, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। राज सुबह उठ के भी ये लाइन नहीं भूल पाया। अगली दोपहर जब राज बर्तन साफ कर रहा था, एक बुढ़िया आई, हाथ में छोटा सा मसाला डब्बा और एक पुरानी कढ़ाई। बेटा, तू मटन बेचता है, पर तेरे चेहरे पर पैसा नहीं दिखता। तेरी आंखों में बस एक बात है, लोग खाएं। दादी, मैं ट्राई कर रहा हूं, पर खर्चा तू देख लेगा, पहले नीयत सही रख। दादी ने कढ़ाई राज के सामने रख दी। कढ़ाई का रंग काला था, पर अंदर से चमक थी। किनारे पर छोटे अक्षर खुदे थे। दादी, ये कढ़ाई स्पेशल है क्या? स्पेशल तब होती है जब हाथ और दिल दोनों साफ हों। इसमें पकाओगे तो खाना कम नहीं पड़ेगा, पर एक शर्त। कैसी शर्त? कभी लालच से मत पकाना और किसी भूखे को मना मत करना।
10 रुपए हो तो 10, नहीं हो तो भी प्लेट मिलेगी। राज ने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया। उसने तेल डाला, प्याज भूना, फिर मसाला डब्बे से 1 चम्मच मसाला डाला। खुशबू एकदम अलग थी, तीखी नहीं, बस फुल घर जैसी। दादी बिना ज्यादा बात किए भीड़ में गायब हो गई। राज और रमन एक दूसरे को देखते रहे। उनको खुद पर भी हंसी आई और थोड़ा डर भी। शाम को लाइन लंबी थी। राज प्लेट देता जा रहा था। नॉर्मल कढ़ाई होती तो 20 प्लेट में खत्म, पर इस बार 20 के बाद भी मटन था। भाई ये कढ़ाई तो रुकी नहीं रही। मैं भी वही देख रहा हूं। हरी गांव का मजदूर शर्माते हुए आया। उसके पास पैसा नहीं था। राज भाई, आज काम नहीं मिला, 10 रुपए नहीं हैं। अरे यार कल आ जाना, आज लाइन बहुत है। नहीं रमन, भाई तू खा, कल हो सके तो दे देना, नहीं हुआ तो भी ठीक। हरी ने प्लेट ली और आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, थैंक्स। राज ने देखा, उसी टाइम कढ़ाई की भाप थोड़ी ज्यादा निकली, जैसे कढ़ाई खुश हो गई हो। रात को राज ने पैसा गिना, आज लॉस नहीं हुआ। मटन का अगला स्टॉक आ सकता था। राज को समझ आया, जादू का मतलब अनलिमिटेड मटन नहीं, जादू का मतलब शेयर करना था। 2 दिन बाद विक्रम ने सच में कंप्लेंट कर दी। एक हेल्थ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल स्टॉल पर आ गए। क्या बना रहे हो? लाइसेंस और क्लीनलीनेस दिखाइए। सर मैं साफ रखता हूं, लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूं। अप्लाई से काम नहीं चलता, प्रूफ दिखाओ। इंस्पेक्टर ने स्टॉल देखा। इंस्पेक्टर को कुछ गलत नहीं मिला, पर रूल होता है। सर, लाज बेटा साफ सुथरा है, बच्चों को भी खिला देता है। सर ये गांव का लड़का है, इसको ऐसे मत रोको। ठीक है, मैं अभी बंद नहीं करवा रहा, पर 1 हफ्ते में पेपर वर्क रेडी रखो। जी सर, मैं कल ही पंचायत ऑफिस जाऊंगा। कांस्टेबल ने लास्ट वार्निंग दी और चले गए। राज ने रिलीफ ली, पर एक नया टेंशन आ गया, पेपर वर्क का जुगाड़। सीता माँ ने कहा, बेटा हम मिल के करेंगे, तू बस हिम्मत मत छोड़। कढ़ाई के आने के बाद राज का स्टॉल चल निकला, पर जादू के साथ एक प्रॉब्लम भी आई। लोगों को लगने लगा राज फ्री में अमीर हो गया। कुछ लोग बिना लाइन के घुसने लगे और कुछ लोग एक्स्ट्रा मांगने लगे। अरे भाई 2 प्लेट एक साथ दे, मेरे घर भी ले जाना है। भाई लाइन में सबको मिलेगा, 1 प्लेट पहले फिर देखेंगे। और हाँ, घर के लिए पैकिंग चाहिए तो डब्बा लाओ, राज कोई एटीएम नहीं है। एक शाम राज थक गया था। उसके पास 10 रुपए के कॉइन्स भी खत्म हो गए। चेंज का इशू हो गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे यार चेंज नहीं है तो मत बेचो, टाइम वेस्ट मत करो। भाई थोड़ा वेट कर लो, मैं चेंज लाता हूं। राज पड़ोसी दुकान से चेंज लेने गया। वापस आया जो देखा, एक आदमी कढ़ाई के पास खड़ा था, चम्मच से मटन निकाल रहा था। अरे आप क्या कर रहे हो? कढ़ाई तेरे बाप की है क्या? सबका है, मैं बस थोड़ा ले रहा हूं। और गांव वालों ने मिलकर उसको हटा दिया। राज को गुस्सा आया, पर उसने कंट्रोल किया। कढ़ाई का रूल याद आया, लालच से नहीं। भाई अगर भूख है तो लाइन में आओ, चोरी मत करो, ये गांव का काम है, सर्कस नहीं। मकर संक्रांति का मेला आया। सरपंच मोहनलाल ने राज को बोला कि इस बार स्टॉल मेला में सेंटर पे लगाओ। राज बेटा, गांव को तेरी याद रहेगी, बस मैनेज कर लेना, क्राउड बड़ा होगा। सरपंच जी मैं ट्राई करूंगा, रमन है ना? हाँ, मैं वीआईपी मैनेजमेंट, बस कोई वीआईपी है नहीं। मेले के दिन क्राउड डबल था। कुछ शहर के लोग भी आए। एक शहरी आदमी राकेश ने टेस्ट करके बोला, भाई सच बोल, ये 10 रुपए में कैसे? टेस्ट तो फुल रेस्टोरेंट वाला है। बस गांव का मसाला है और थोड़ी मेहनत। ये बात विक्रम के कान तक पहुंच गई। विक्रम मेले में आया, स्ट्रेट स्टॉल के पास। राज तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, 10 रुपए में मटन पॉसिबल नहीं। सर मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं बस खिला रहा हूं। विक्रम ने कढ़ाई को टच करना चाहा, जैसे प्रूफ खुद निकाल लेगा। राज ने रिस्पेक्टफुली हाथ आगे किया, रोकने के लिए। सर प्लीज, ये गरम है। गरम तो मेरी ईगो भी है। भीड़ शांत हो गई। तब पूजा, छोटी सी लड़की, आगे आई। अंकल, राज भैया हमें भूखा नहीं सोने देते, आप क्यों तंग कर रहे हो? विक्रम के पास जवाब नहीं था, वो पलट के चला गया। रमन ने धीरे से बोला, भाई बच्ची ने मैनेजर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मेला खत्म होने के बाद 2 दिन तक बारिश होती रही। गांव की कच्ची सड़क और ज्यादा चिपक गई। राज का स्टॉल चल तो रहा था, पर लोग कम आ रहे थे, क्योंकि भीख के कौन लाइन में खड़ा रहे। उसी वीक गोपाल काका ने मैसेज भेजा कि मटन का रेट बढ़ गया है। शहर में डिमांड ज्यादा थी। राज बेटा, आज का रेट थोड़ा टाइट है, मैं भी क्या करूं, बकरा महंगा आ रहा है। मैं समझ रहा हूं, आप बस इतना करो, जो पॉसिबल हो मुझे दे दो, मैं प्लेट कम कर दूंगा, पर बंद नहीं करूंगा। राज ने रमन से बात की। रमन का मूड बारिश की तरह थोड़ा ऑफ था। भाई प्लेट कम करेगा तो लोग बोलेंगे तू भी 5 स्टार बन गया। इसलिए मैं प्लेट कम नहीं कर रहा, मैं बस आज मटन थोड़ा कम ला रहा हूं,
प्लेट सेम रहेगी, देखते हैं। राज को अंदर से डर था कि कहीं जादू फेल ना हो जाए। एक दिन पूजा की मां सुनीता स्टॉल पर आई। उसके चेहरे पर टेंशन थी। सुनीता, क्या हुआ? तो इतनी परेशान क्यों है? आंटी, मम्मी को बुखार है। डॉक्टर ने बोला है कि खाना टाइम पे दो। राज ने तुरंत सुनीता के लिए गरम प्लेट पैक कर दी। उसने एक्स्ट्रा ग्रेवी भी दी, बिना कुछ बोले। बेटा, तू अपना खाना भी तो खा ले। अम्मा, मैं बाद में खा लूंगा, पहले इनका घर संभल जाए। रमन ने धीरे से राज को बोला, भाई तू समझता है ना, लोग इसको फ्री सर्विस समझ के आदत ना बना ले। आदत तब बनती है जब नीयत खराब होती है। ये इमरजेंसी है, और वैसे भी गांव में आज मैं हेल्प करूंगा, कल कोई और करेगा। 5 स्टार होटल में विक्रम को लगने लगा कि सिर्फ कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा। उसको मसाले का राज चाहिए था। शेफ शर्मा ने बोला कि टेस्ट में कुछ अलग है। सर, इसमें नॉर्मल गरम मसाला नहीं लग रहा, कोई स्पेशल मिक्स है। अगर वो मिक्स मिल जाए हम भी बना सकते हैं। तो फिर पता करो, लोग टेस्ट के लिए जा रहे हैं। विक्रम ने होटल के एक जूनियर वेटर राजू को बोला कि स्टॉल के आसपास घूम के देखे। राजू गांव का ही लड़का था और राज को पहले से जानता था। राजू, बस देख क्या करता है, कौन सा मसाला, ज्यादा हीरो मत बन। राजू स्टॉल पर आया। उसने राज को देख के ऑकवर्ड स्माइल दी। राजू, तू यहाँ मटन खाएगा? नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही, मैनेजर ने बोला था देख के आओ। राज को समझ आ गया। उसने राजू को साइड में ले जाके बोला, देखो, तू अपना काम कर, पर चोरी वाली बात मत कर, गांव का नाम खराब होगा। भाई मैं क्या करूं, जॉब भी तो चाहिए। तू जॉब कर, पर मेरी कढ़ाई पे हाथ मत लगाना, और अगर कभी भूख लगे प्लेट यहीं से ले लेना। उसी रात जब स्टॉल बंद हो गया, रमन को कुछ आवाज सुनाई दी। वो वापस मुड़ के आया। 2 आदमी बर्तन के पास कुछ ढूंढ रहे थे। ओए, क्या कर रहे हो? किसका हाथ है ये? राज भी आया। उनमें से एक आदमी बोला, हम बस देख रहे थे। देखना होता तो दिन में आते, रात को आके बर्तन खोलना कौन सा देखना होता है। आदमी भागने लगे। रमन ने एक को पकड़ ली और 2 गांव के लड़के और आ गए। थोड़ी देर में पता चला कि ये विक्रम के होटल के साइड से भेजे गए थे। अब बस, राज को तंग किया ना तो मैं सीधा पंचायत जाऊंगी। कल सुबह मीटिंग, ऐसे ड्रामा गांव में नहीं चलेगा। अगली सुबह पंचायत में लोग जमा हुए। विक्रम भी आया, पर इस बार टोन थोड़ा सॉफ्ट था। विक्रम बाबू, गांव के बीच में आपका होटल है, पर गांव को तंग मत करो। कंपटीशन ठीक है, चोरी नहीं। मैं चोरी नहीं करवा रहा था, मैं बस देखना चाहता था। देखना है तो लाइन में खड़े हो जाओ। गांव का रूल सिंपल है। विक्रम को वार्निंग मिल गई। राज भी कुछ नहीं बोला, बस सर हिला दिया। राज और रमन रात को स्टॉल बंद कर रहे थे। रमन ने फाइनली पूछा, भाई सच बता, ये कढ़ाई का सीन क्या है? मैं तो तेरा दोस्त हूं। मुझे भी पूरा नहीं पता, बस इतना समझ आ रहा है कि जब मैं किसी को मना नहीं करता, कढ़ाई कम नहीं होती। मतलब अगर तू कभी गुस्सा हो गया या किसी को भगा दिया तो? राज चुप हो गया। उसको भी यही डर था। उन दोनों ने डिसाइड किया, कढ़ाई को बिजनेस ट्रिक नहीं बनने देना, बस गांव का काम रहने देना। सीता माँ ने भी समझाया, बेटा, खाना बांटने का नियम सिंपल है। नीयत खराब हुई तो खाना भी खराब हो जाएगा। उसने मन में एक प्रॉमिस किया, मैं इसको शो पीस नहीं बनाऊंगा। कुछ दिन बाद 5 स्टार होटल में क्राउड और गिर गया। विक्रम परेशान था। उसने अपने पिता पंडित हरिशंकर को बुलाया। बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों रहते हो? तुम्हारा होटल चल रहा है, फिर भी तुम्हारा दिमाग शांत नहीं। पापा, गांव का लड़का मेरे बिजनेस को खा जा रहा है। चलो देखते हैं। हरिशंकर जी राज के स्टॉल पर आए। राज बेटा, तुम ये क्यों कर रहे हो? पंडित जी, बस इसलिए कि गांव का आदमी भी मटन खा सके और किसी को भूखा फील ना हो। हरिशंकर जी ने विक्रम को देखा। बेटा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा बिजनेस किस लिए है? सिर्फ पैसा या लोग भी? विक्रम कुछ नहीं बोला। हरिशंकर जी ने जोर नहीं डाला, बस विक्रम को एक प्लेट लेने को बोला। विक्रम ने निवाला लिया। उसका फेस 1 सेकंड के लिए सॉफ्ट हुआ। ये मसाला मेरी माँ भी ऐसे बनाती थी। विक्रम ने राज को देखा। राज, मैं तुम्हें बंद करवाना चाहता था, गलत किया, सॉरी। हाँ, ये तो गलत ही था। अच्छा हुआ बोल दिया। ठीक है सर, अब आगे क्या? मैं हेल्प कर सकता हूँ। लाइसेंस, सप्लायर, हाइजीन। तुम गांव के लिए अच्छा कर रहे हो, पर सिस्टम भी चाहिए। राज ने थोड़ा सोचा। उसने अपनी शर्त रखी। हेल्प तभी जब 10 रुपए में भरपेट मटन का प्रॉमिस नहीं टूटेगा। डील। सिस्टम सेट हो गया, बिजनेस स्टेबल हो गया। पर जादू का सबसे बड़ा टेस्ट अब आया जब कोई बाहर वाला ऑफर लेके आया। एक शहर का बिजनेसमैन सुनील स्टॉल पे आया। राज भाई, आपका कॉन्सेप्ट हिट है। आप फ्रेंचाइज खोलो, मैं इन्वेस्ट करूंगा। रेट 80 रुपए रख दो, प्रॉफिट डबल। रमन की आंख चमकी।
80 रुपए सुन के उसको लगा लाइफ सेट। राज के दिमाग में भी 1 सेकंड को थॉट आया। भाई सोच ले, हम भी थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। राज ने कढ़ाई की तरफ देखा। उसको दादी की शर्त याद आई, लालच से नहीं। नहीं भाई, ये यहीं रहेगा, गांव के लिए। आप पागल हो क्या? जादू को बेच के करोड़पति बन सकते हो। मेरे लिए करोड़पति होना मतलब नहीं, मेरे लिए ये है कि हरी भाई जैसा आदमी बिना शर्माए प्लेट ले सके। बिजनेसमैन चला गया। रमन थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, पर राज के डिसीजन में फोर्स था। रमन ने एक सांस ली। ठीक है यार, तू जो सही समझे। बस एक रिक्वेस्ट है, कल एक्स्ट्रा प्लेट बना देना। बनेगी, तू भी खा लेना। एक रात राज स्टॉल बंद करके घर जा रहा था। मंदिर के पास वही दादी खड़ी थी। बेटा, सुना है कोई ऑफर आया था? हाँ दादी, पर मैंने मना कर दिया। अच्छा किया। जादू का काम पैसा बनाना नहीं, भूख मिटाना है। राज ने हिम्मत करके पूछा, दादी आप कौन हो? मैं बस एक याद हूं। जब लोग खाना बांटना भूल जाते हैं, मैं याद दिला देती हूं। दादी ने राज के हाथ में मसाला डब्बा दिया। खाली हो गया तो भर जाएगा, बस नीयत सेम। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। जैसे कोई सीधा रास्ता भी एक पल में मोड़ बन जाता है।